के सॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे, कुछ 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि ये 28/9/2017 को आया हुआ पेपर है, क्योंकि जो भी पुलिस का पेपर होने वाला है तो इसी के पैटर्न पेपर आए गए हैं, तो एक आइडिया लग जाएगी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए उन्हीं को सॉल्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, गुजरात की पहली महिला डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गीता जौहरी। इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिए, गुजरात की पहली महिला डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो एक गीता जौहरी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यदि एक महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता है, क्या बोल रहा है कि एक महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता है, तो शुक्रवार के 3 दिन पहले क्या पड़ता है? ये पड़ता है मंगलवार। तो मंगलवार 7 तारीख को क्या पड़ने वाला है? मंगलवार। 7 तारीख को क्या पड़ेगा? मंगलवार। मंगलवार। तो महीने की 19वीं तारीख को क्या पड़ेगा? तो अब 7 ऐड करेंगे तो 14 तारीख को भी पड़ने वाला है मंगलवार। मंगलवार। तो 15 को पड़ेगा मंगलवार, 15 को पड़ेगा बुधवार, और 16 को पड़ेगा गुरुवार, 17 को पड़ेगा शुक्रवार, और 18 को पड़ेगा शनिवार, 19 को पड़ेगा रविवार। तो 19 को क्या पड़ेगा? 19वीं तारीख को किस दिन पड़ेगी? महीने की 19वीं तारीख किस दिन पड़ेगी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रविवार पड़ेगा। 19 तारीख को क्या पड़ने वाला है? रविवार। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 3 निष्पक्ष सिक्के को उछाला जाता है तो कोई भी शीर्ष प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? यदि 3 सिक्के उछाला जाता है तो क्या क्या प्रायिकता बनेगी, उसको चलिए देख लेते हैं कैसी प्रायिकता बनने वाली है। जब भी 3 सिक्के को उछाला जाता है तो हमारे पास 8 कंडीशन बनेगी। देख लेते हैं कौन कौन सी कंडीशन बनेगी। या तो हेड 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 ये कंडीशन बनेगी। सेकेंड कौन सी कंडीशन बनेगी? हेड हेड टेल ये कंडीशन बनेगी। थर्ड कौन सी कंडीशन बनेगी? हेड टेल टेल ये कंडीशन बनेगी। और फोर्थ बनेगी टेल 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 ये कंडीशन बनेगी। और नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी? हेड टेल हेड, और नेक्स्ट कंडीशन बनेगी टेल टेल हेड और टेल हेड टेल। ये कंडीशन हमारे पास बनेगी। 8 कंडीशन बनेगी। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि शीर्ष प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो शीर्ष सभी में, जैसे हेड तो शीर्ष होगा, और इसमें सभी में तो हेड आया है, ये सब में हेड आया है, और एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें हेड नहीं आया हुआ है। तो हमारे पास जो ऑप्शन क्या बोल रहा है कि शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? तो अभिष्ट प्रायिकता इसकी क्या हो जाएगी? 1/8। एक कंडीशन जो है, तो एक कंडीशन में नहीं आ रहा है, सभी में है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1/8। इसके अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/8। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2016 का विजडन लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड चुना गया? तो कौन से खिलाड़ी को चुना गया है? चलिए देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विराट कोहली। तो किसको चुना गया है? विराट कोहली। 2016 में का विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया था किसको? विराट कोहली को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएं प्रदान करने के लिए ई नगरपालिका नाम का ऐप आरंभ किया है? तो कौन सी सरकार ने? चलिए देख लेते हैं इसका कौन सा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी यानी मध्य प्रदेश ने किया था। कौन सी सरकार ने किया है? मध्य प्रदेश। ई नगरपालिका, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएं प्रदान करने के लिए ई नगरपालिका का नाम का ऐप आरंभ किया है? तो किसने किया है? मध्य प्रदेश का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि फ्लॉपी यानी FLOPPY को GKPOQX से कोडित किया जाता है तो कंप्यूटर को कैसे कोडित किया जाएगा? चलिए देख लेते हैं। जैसे इसमें F यानी +1 किया तो FG +1 है, और L +1 सॉरी -1, तो इसमें क्या होगा? K। और फिर नेक्स्ट में क्या कर रहा है? O+1 सॉरी O+1
और फिर नेक्स्ट में क्या कर रहा है, P-1। तो इसी तरह से देख लेते हैं, कंप्यूटर +1 तो ये हो जाएगा +1, तो D हो जाएगा, एक ऑप्शन तो D होगा अपने पास, और फिर O से -1 करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, N, और M में +1 करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, N, तो DN, तो इसमें कई सारे ऑप्शन हैं DN, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, डबल N मिले, ये कैंसिल आउट हो गए। चलिए इनमें देख लेते हैं, फिर से कर लेते हैं, और P+1 तो P+1 का हो जाएगा O, सॉरी P-1 का हो जाएगा O। U देख लेते हैं, U तो U प्लस तो V हो जाएगा, तो इसका भी ये भी है, इसमें सेम मैच कर रहा है। T, और T में -1 करेंगे तो यस हो जाएगा, और E में क्या करेंगे, E में प्लस करेंगे तो F हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। चलिए इसका कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, जैसे इसमें क्या है, F+1 और L -1, तो एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, यही इसमें कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि गेस्ट GUEST यानी गेस्ट को TFVHG से कोडित किया जाता है तो PARROT यानी पैरोट को कैसे कोडित किया। देखिए इसी तरह के पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं अल्फ़ाबेटिकल, इसमें किसी में प्लस करना होता है, किसी में माइनस करना है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे। तो G को T से किया जाता है, G को T से किया जाता है, U को F से किया जाता है, तो इसमें पैटर्न कैसा, देखिए इसमें कैसा पैटर्न लगेगा, G को T, यानी मतलब यहाँ जैसे अपन अल्फ़ाबेट स्टार्ट करते हैं, ए से अपन 26 होते हैं, A to Z 26 नंबर होते हैं। तो जैसे देखिए ए से जितना नंबर में जा रहा है ये G, उसी से यदि लास्ट से लेंगे तो उतने ही नंबर में T आएगा। फिर वही U जितने नंबर में स्टार्ट से जा रहा है F उतने ही नंबर से लास्ट में आएगा, तो यही पैटर्न इसमें होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर, इसका B हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई 45,578 को प्रतिलोम रूप में लिखता है, तो इसको प्रतिलोम रूप में कैसे लिखेंगे, इसका प्रतिलोम रूप जो रहेगा देख लेते हैं कैसे प्रतिलोम रूप लिखेंगे। 8 7 5 3 4, तो इसको यदि आप इस तरह से पढ़ेंगे 43,578, इसका प्रतिलोम रूप क्या हो जाएगा 87,534। तो अब बोलता है तो कौन सा अंक सैकड़े के स्थान पे होगा, तो अब देखिए 47,534, तो इसका सैकड़े का स्थान कौन सा होगा, 5 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 49 छात्रों की एक कक्षा में बाबू की 18वीं रैंक है, आखिर से उसकी रैंक क्या होगी। देखिए अब जैसे 49 है, 49 छात्रों की संख्या, तो बाबू की संख्या 18वीं रैंक है, 18वीं है, 18वीं है, तो इसकी आखिर से उसकी रैंक क्या होगी। तो आखिर से 49 माइनस तो कर देंगे 49 माइनस 18 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा 32, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यदि थर्सडे को RUHTYADS से कोडित किया जाता है तो डिस्टेंस को कैसे कोडित किया जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे इसको कोडित किया गया है। देखिए ये T है, इसका T जो है ये THUR थर्सडे, तो देखिए R को इसमें स्टार्ट किया गया THURSDAY ऐसे लिखा गया इस पैटर्न में। अब इसको RUHTYADS को कैसे लिखा गया है, तो RUHTYADS इसको कैसे लिखा गया है THUR, तो इसी पैटर्न में इसको भी लिखा जाएगा, डिस्टेंस को भी इसी पैटर्न में लिखा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इस तरह के ये कथन और निष्कर्ष वाले काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन इसमें आते हैं कांस्टेबल में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। सभी स्वेटर कोट हैं, सभी स्वेटर, तो देखिए स्वेटर को कर देंगे यस से डिनोट कर देंगे, सभी स्वेटर क्या हैं कोट।
तो इसको कोट को सी से डिनोट कर देते हैं। अब क्या बोलता है, कुछ कमीज स्वेटर है, कुछ कमीज स्वेटर है। तो कुछ कमीज जो स्वेटर है, तो चलिए कुछ कमीज, तो कमीज को क्या सी एम से डिनोट कर देते हैं, सी एम। कुछ कमीज स्वेटर है, तो इसका जो सही निष्कर्ष क्या हो, अब निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ कमीज कोट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ कमीज कोट हैं, तो इसका फर्स्ट निष्कर्ष सही हो जाएगा। सभी कमीज कोट है, सभी कमीज कोट, ये तो गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, तो इसका जो कथन देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। सभी खेल चलचित्र हैं, सभी खेल चलचित्र हैं। तो देखिए खेल, खेल से ही कर देते हैं, खेल, सभी खेल चलचित्र हैं, चलचित्र हैं। फिर क्या होता है, सभी चलचित्र थैले हैं, सभी चलचित्र थैले हैं। चलिए निष्कर्ष की तरफ देख लेते हैं। सभी खेल थैले हैं, सभी खेल थैले हैं, तो इसका जो राइट है, ये तो सही पॉइंट होगा, ये निष्कर्ष सही है, सभी खेल थैले हैं। चलिए सेकंड निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। सभी थैले खेल हैं, तो ये ऑप्शन सही गलत हो जाता है। सभी थैले खेल नहीं है, तो देखिए ये थैला है और ये खेल, तो सभी थैले खेल नहीं है, उसका ये निष्कर्ष गलत हो जाता है। तो इसका कौन सा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी है। केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही। तो वही वो भी यही कथन और निष्कर्ष यही क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। सभी सिक्के गेंद हैं, सभी सिक्के गेंद हैं। देख लेते हैं, सिक्के ये से भी नोट कर देते हैं। सभी सिक्के गेंद हैं, इसको भी गेंद को जी से कर देते हैं। फिर क्या बोलता है, सभी गेंद बल्ले हैं, तो सभी गेंद बल्ले हैं, तो बी से डिनोट कर देते हैं। तो इसको भी निष्कर्ष देख लेते हैं। सभी बल्ले सिक्के हैं, सभी बल्ले सिक्के हैं, तो इसका ये गलत हो जाएगा। सभी गेंद सिक्के हैं, ये भी गलत निष्कर्ष होगा, तो ये दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ना ही निष्कर्ष वन और ना ही सेकंड निकलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2017 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है। इसका जो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2017 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर बेंगलुरु। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। पंक्ति के एक छोर पर डी है और पंक्ति के दूसरी छोर पर सी है, और बी ई के दाएं ओर है और ए सी के बाएं ओर है, और ई डी और बी के बीच में। तो पंक्ति के बीचों बीच कौन है। तो चलिए देख लेते हैं इसी के थ्रू। देखिए क्या बोलता है, पंक्ति के एक छोर पर डी है, तो डी को डिनोट कर देते हैं, डी। फिर क्या बोलता है, डी और दूसरी छोर पर सी है, तो सी डिनोट कर देते हैं। और क्या बोलता है क्वेश्चन में, ए सी के बाएं है, ए सी के बाएं है, तो ये ए कर देते हैं, ए सी के बाएं है। फिर क्वेश्चन में क्या बोलता है, ई डी और बी के बीच में है, ई डी और बी के बीच में है, तो यहाँ पर ई कर देते हैं और ए के बीच में हो गया, डी ई और बी के बीच में है, तो ये डिनोट कर देते हैं। तो इसका चलिए अब क्या क्वेश्चन में पंक्ति के बीचों बीच कौन सा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हीटर को के बी डी क्यू एच ओ लिखा जाता है, तो कूलर को कैसे कोडित किया जाएगा। अब इसमें कैसे दिया गया है, H+3, इसमें H+3 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के, और ई को -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी, और ए को +3 करेंगे तो डी हो जाएगा। तो इसी पैटर्न में लिखा गया, तो इसी पैटर्न को कूलर में भी कर लेंगे, तो कूलर का इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर,
ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो कूलर को क्या लिखा जाएगा, FALRIHO इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक खास भाषा में NIRAG का अर्थ हु आर यू, बॉय वो DUR का अर्थ ये लिखा गया है। तो वेंट निम्नलिखित में से कौन से कोड में आता है। तो ये देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में समझ लेते हैं। यू वेंट अवे, और वेंट को क्या लिखेंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए और सभी ये यू वेंट अवे ये सब आ रहे हैं, इसमें केवल ये CHI नहीं मैच कर रहे, तो CHI इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कोड है वेंट के लिए, तो CHI हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी RTI अधिनियम लागू और संचालित हुआ था। तो कौन से सन में लागू और संचालित हुआ था, इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 18 का। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 2010 में संचालित हुआ था, 2010 में। तो इसका राइट आंसर 2000। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में महेश नीचे से 7वें स्थान पर है। कितने पहले देख लेते हैं, स्टूडेंट कितने हैं, 35। नीचे से 7वें स्थान पर, महेश नीचे से 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। जबकि राजेश शीर्ष से 9वें स्थान पर, जबकि राजेश शीर्ष से 9वें स्थान पर। तो यानी 35 - 7 + 1, तो ये हो गया महेश के ऊपर के स्थान से कितने हैं, 29वां हो जाएगा, 29वां। राजेश शीर्ष से 9वें स्थान पर है, राजेश शीर्ष से 9वें स्थान पर है। अक्षय इन दोनों के ठीक बीच हैं, और अक्षय से महेश की स्थिति क्या होगी, तो अक्षय से महेश की स्थिति क्या होगी, तो अक्षय और महेश से की स्थिति क्या होगी, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में महेश नीचे से 7वें, तो महेश कितने, नीचे से 7वें स्थान पर है। जबकि राजेश शीर्ष से 9वें स्थान पर, राजेश ऊपर से 9वें स्थान पर है। तो अक्षय इन दोनों के ठीक बीच में है, अक्षय इन दोनों को ठीक बीच में है। तो अक्षय से महेश की स्थिति क्या होगी, तो महेश के ऊपर से स्थान पर, महेश का ऊपर से स्थान कितना है, महेश का ऊपर से स्थान कितना हो गया, तो ये 35 - 7 + 1 = 29। तो ऊपर से कितना स्थान इसका हो गया, 29। राजेश का ऊपर से 9वां स्थान है, तो राजेश और महेश के मध्य विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 29 - 9 - 1 = 19। तो अक्षय की राजेश की स्थिति क्या हो गई, अक्षय की राजेश की स्थिति क्या हो गई, तो ये हो गई 19 + 1/2 यानी 10वीं हो गई, 10वीं हो गई। तो अक्षय की प्रारंभ से स्थिति क्या हो गई, 9 + 10 तो यानी 19, और अक्षय की महेश की स्थिति 29 - 19 तो 10वीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी को निम्न में से किस स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1954 इज द राइट आंसर। भारत की साहित्य अकादमी भारतीय साहित्य के विकास के लिए सक्रिय कार्य करने वाली राष्ट्रीय संस्था है। इसका गठन 12 मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 12 मार्च 1954 को किया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक विषम ज्ञात कीजिए। देखिए आम, अनार, पपीता, अमरूद, इसमें से कौन सा विषम रहेगा, इसको ध्यान में देख लेते हैं कौन सा ये विषम रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आम जो है तो इन सभी से भिन्न है। देखिए अनार, पपीता, अमरूद, अब ये कैसे भिन्न है, इसमें क्या सभी में गुठलियाँ होती हैं, सॉरी इसमें आम में जो है गुठली होती है और इनमें सभी में गुठली नहीं होती। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्न में से कौन सा एक भारतीय पुरातात्विक विज्ञानी है जो भीमबेटका गुफाओं की खोज से संबंधित है, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विष्णु श्रीधर वाणकर इज द राइट आंसर।
विष्णु श्रीधर वाकणकर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। पुरातात्विक विज्ञानी भीमबेटका गुफाओं की खोज से संबंधित है कौन से? विष्णु श्रीधर वाकणकर इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस व्यक्ति को 2017 में औषधि के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो नंबर बी, भक्ति यादव। 2017 में औषधि के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला गया था? भक्ति यादव को। और ये भक्ति यादव को 2017 में औषधि के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह निर्धन लोगों की निःशुल्क चिकित्सा करती थी। किसकी भक्ति यादव करती थी? निर्धन लोगों को फ्री में चिकित्सा करती थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित में से उन वास्तुकारों में से एक था जिन्होंने नई दिल्ली वहाँ की कई प्रसिद्ध इमारतों की रचना की थी। तो कौन सा एक प्रसिद्ध वास्तुकार था? चलिए देख लेते हैं इसका कौन सा राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एडवर्ड लुटियंस। एडवर्ड लुटियंस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित में से किसे 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित में से किसे 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? देवेंद्र झांझरिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देवेंद्र झांझरिया जी को खेल रत्न पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2017 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। भारत की देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी? भारत की देश के साथ कौन से देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। चलिए देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 3,08,252 किलोमीटर दूसरा सबसे बड़ा। तो कोई दूसरे राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल, सबसे पहले बड़ा किसका है? राजस्थान का, फिर उसके बाद किसका है? मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या NW फर्स्ट है? तो कौन सा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है? तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय NCC की स्थापना यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च का प्रारंभ से किया था, कहाँ से किया था? चलिए देख लेते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, साबरमती आश्रम से किया था। कहाँ से किया था? साबरमती आश्रम से किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कौन सा है? तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मोरगुआओ बंदरगाह इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, असरफी महल और नीलकंठ महल में स्थित है। असरफी महल और नीलकंठ महल में स्थित है। कहाँ स्थित है? इसको चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी मांडू। असरफी महल और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है? मांडू में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2011 में हुई थी।
अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2011 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। लुप्त संख्या चुनकर निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए 1, 5, 14, 30, 55। इसमें क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है पढ़ने के लिए? देखिए 1 5, तो इसमें कितना लगा है? 4 प्लस है। इसमें 1 और 5 के बीच में कितने हैं? +4 है। अब 5 प्लस 14 में कितना है? 9। कितना है? +9। 14 प्लस 30 में कितना है? 16। तो यानी आप समझ रहे हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो इसके बाद कौन सा जाएगा? 6 का स्क्वायर यानी 91 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 36, 6 का स्क्वायर 36, इसको ऐड करेंगे तो 91 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए 1/2, 3/4, 5/8, 7/16। तो नेक्स्ट कौन सी संख्या होगी? तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? दी गई श्रृंखला को कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो 9/32 इज द राइट आंसर। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? 9/32 इज द राइट आंसर। देखिए 1, 3, 5, 7। तो 7 के बाद क्या हो जाएगा? 9। अब बेस ही बात है, 2 का डिफरेंस है। 1, 3, 5 तो 9 हो गया। अब ये देखिए 2, 4, 8, 16 डबल होता गया, तो 16 का डबल 32 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए 17, 19, 23, 29। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है? +2 है। 17, 19 में +2 है। 19 + 23 में कितना है? 4। तो ऐसे ही डिफरेंस जाएगा 2, 4, 6, 8। तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 37 इज द राइट आंसर। 37। देखिए इसमें डिफरेंसेस कितना का? 2, 4, 6, 8। तो इसमें 8 हो जाएगा। 29 + 8 = 37। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला है? तो कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मजूली इज द राइट आंसर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला कौन सा? न्यूट्रल जिला कौन सा है? तो मजूला इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। चलिए देख लेते हैं। सभी विज्ञापन धारावाहिक हैं। सभी विज्ञापन धारावाहिक हैं। वही सेम स्टेटमेंट और निष्कर्ष का पॉइंट आ जाता है। चलिए देख लेते हैं। सभी विज्ञापन, बी से डिनोट कर दें। सभी विज्ञापन धारावाहिक हैं, तो इसको धारावाहिक कर देते हैं डी। चलिए फिर क्या बोलता है क्वेश्चन में? सभी धारावाहिक चलचित्र हैं। सभी धारावाहिक चलचित्र हैं, तो सी से डिनोट कर देते हैं। अब क्या निष्कर्ष क्या कहता है? सभी चलचित्र धारावाहिक हैं, तो ये गलत हो गए, सही नहीं है। सभी विज्ञापन चलचित्र, सभी विज्ञापन चल, ऑब्वियस बात है, सही है। तो सेकंड पॉइंट इज द राइट। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। नीचे दिए गए श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, तो इसमें कौन सा क्रम उपस्थित? 4, 5, 9, 20, 34, 59। तो इसमें संयोजन कीजिए, कौन सा इसका रंग रहेगा? तो रंग कौन सा रहेगा इसका? देखिए 4, 5। तो इसमें कितने डिफरेंस? 1 का है। 5, 9, 5, 9 4 का हो गया, यानी 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। 9 + 9 और 20 है, तो इसमें कितना होना चाहिए? 3 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना आना चाहिए? 18। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें क्या लिखा है? 20। तो ये 20 गलत है। इसमें कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या 20 गलत है, यहाँ 18 आना चाहिए। चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे।